बहुत सुंदर शब्द है कि जितने से हमारा जीवन टिकता है या जितने से हमारा पेट भरता है उतनी संपत्ति के ऊपर ही हमारा अधिकार है। स्वत्वम, स्वत्वम माने अधिकार, वही उतनी ही संपत्ति हमारी है जितनी संपत्ति से हमारा शरीर टिक जाए, हमारा पेट भर जाए। अपना शरीर टिक जाए और अपना पेट भर जाए उतनी ही संपत्ति हमारी है, उतनी ही संपत्ति के ऊपर हमारा अधिकार है। और उससे ज्यादा यदि संपत्ति है तो क्या, तो नारद मुनि कहते हैं अधिकम यो अभिमन्यत, यदि उससे ज्यादा संपत्ति लेकर कोई बैठा है, मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कहते हैं सस्तेन, स्तेन माने चोर, वो चोर है जो दूसरों की संपत्ति को लेकर बैठा है, अर्थात जिससे अपना शरीर टिक जाए उससे ज्यादा संपत्ति यदि किसी के पास है, सस्तेन, वो चोर है। अब न जाने इस सभा में कितने चोर हैं। कुछ लोगों को तो जानता हूं। यो भी मन्येत, तो कुछ लोग कहेंगे अरे इतना मेहनत किया और आप कहते हो कि जरूरत से ज्यादा जो संपत्ति हमारे पास है तो चोर है, तो मेहनत क्यों की? तो बुद्धिमान तो वही निकला ना जो जितनी आवश्यकता है उतना ही मेहनत करता है। देखिए, एक तो संपत्ति कमाने के लिए बुद्धि चलाओ, मेहनत करो और ढेर सारी संपत्ति एकत्रित करो, और एकत्रित करने के बाद यदि वो संपत्ति हमारे पास रखते हैं तो शास्त्र और संत हमें गाली देते हैं। बताओ, इससे पागल आदमी और कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है यावत ब्रियेत जठरम, जिससे अपना पेट भरे, जिससे अपना जीवन टिक जाए, उतनी संपत्ति के ऊपर ही अपना अधिकार रखे। और अन्य जो धन, अन्य जो संपत्ति है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारी नहीं है। भले कैसे भी करके हमारे बैंक बैलेंस में या हमारे आंगड़िए में आ गई है, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं है। शास्त्र कहता है कि उस पर हमारा अधिकार नहीं है। अधिकम यो अभिमन्यत, जो उससे ज्यादा संपत्ति को अपना मानता है, सस्तेन, वो चोर है। और दंडम अर्हति, और उसे दंड मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग पूछ सकते हैं ना कि आप कहते हो कि अपने शरीर टिक जाए उससे ज्यादा संपत्ति को कोई अपना माने तो वो चोर है, तो चोर को तो जेल में बंद करना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं कि उस चोर को यहां की गवर्नमेंट जेल में नहीं डालेगी, उसकी मरने के बाद वो धुलाई होगी। दंडम अर्हति, भविष्य काल है, भविष्य में उसे बहुत बड़ा दंड मिलेगा, वो दंड का भागी होगा जो अन्य संपत्ति को अपना मानता है। भक्तों, भगवान ने यह संसार बनाया और संसार में सभी जीवों के लिए अपना अपना कोटा बनाया। सबके भोग के लिए, सबका जीवन चलाने के लिए भगवान ने सबका कोटा बनाया। परंतु इस संसार में बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं और दूसरों की संपत्ति को हड़प कर बैठे हैं। जरूरत से ज्यादा संपत्ति हमारे पास रखना, इसका अर्थ है कि दूसरे के कोटे की संपत्ति हमारे पास आ गई। आप कहोगे उसमें हमारा क्या दोष? उदाहरण के तौर पर यहां पर पीछे 10 थाली रखी गई हो तैयार करके, 10 भोजन की थाली तैयार करके रखी गई हो और 10 जन हो। भगवान का न्याय परफेक्ट होता है। 10 जन हैं और 10 जन के लिए 10 थाली रखी गई हैं और भगवान ने ऑर्डर दे दिया कि आप 10 लोग जाकर खा लो। 2-3 लोग बेचारे पांव से कमजोर हैं, बूढ़े हैं, तेज गति से चल नहीं सकते, और जो तेज गति से चल सकते थे वो जाकर अपनी थाली खा गए और 2-3 पार्सल लेकर चले गए। क्या ये न्याय है? 10 लोगों के लिए 10 थाली बनाई, भले हम जल्दी पहुंच गए,
और भले हम हमारी थाली ले लिए, लेकिन दूसरे की थाली को देखकर यह सोचना चाहिए कि दूसरा आएगा, इसे ग्रहण करेगा। और मान लो यदि हमारे अंदर अच्छी भावना है तो दूसरे की थाली उठाकर उनके पास जाकर उनको वो थाली दे देनी चाहिए। यदि हमारे पास अधिक धन आ भी रहा हो तो वो दूसरों के लिए इस्तेमाल कर देना चाहिए। ये गृहस्थ का कर्तव्य है, नहीं तो वो बहुत बड़े दंड का भागी होगा। इस श्लोक के परपोट में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि यदि ज्यादा धन है तो प्रभुपाद जी ने कहा वह धन भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो, क्योंकि भगवान ने गीता में ऑर्डर दिया है यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। मेरे लिए मुझे अर्पण करो जो तुम्हारे पास है, और यदि ऐसा नहीं किया तो दंडम अर्हति, अर्थात नरक में बहुत बहुत बड़ी यातना मिलेगी, और यातना के बाद इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए रहेंगे। इसलिए भक्तों, यावत भ्रियेत जठरम, जब तक अपना शरीर टिक जाए उतना ही एकत्रित करें, जरूरत से ज्यादा संग्रह ना करें। भक्तों, केवल हिंदू धर्म में नहीं, हमने कुरान में भी पढ़ा है, मोहम्मद पैगंबर ने भी लिखा है कि संग्रह करना ठीक नहीं है। संग्रह करने से मन चंचल बन जाता है, हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है और आदमी अपने वश में नहीं रहता है। इसलिए उतना ही ग्रहण करें जितनी आवश्यकता हो, और अपनी आवश्यकता को मिनिमम रखनी चाहिए। मनु महाराज ने मनुष्यों के लिए मनु संहिता लिखी, और मनु महाराज ने उसमें सिद्धांत लिखा कि जब मनुष्य के पास अर्थ आता है तो वह अर्थ 6 लोगों के ऊपर उसे इस्तेमाल करना चाहिए। मान लो हमारे पास 100 रुपये आए तो वो 100 रुपये हमारे लिए नहीं है, वो 100 रुपये 6 लोगों के लिए है। वह 6 कौन? एक तो देवता, ऋषि, अतिथि, जनता, भगवान और हम स्वयं। मनु महाराज ने कहा इन 6 जन को अपनी संपत्ति बांटनी चाहिए। तो इस प्रकार अपने धन का इस प्रकार से इस्तेमाल करें। और अब नारद मुनि आगे कहते हैं कि अपने घर पर, अपने खेत में जो भी जीव है उनका भी भरण पोषण करें। मृगरोष्ट खरमर काखू सरीसृप खगमक्षिका आत्मपश्ये एषाम अंतरम कियत् एषाम अंतरम कियत्। नारद जी कहते हैं यदि गांव में रहते हो तो खेतों में जितने भी पशु हैं, या शहरों में रहते हो तो अपने घर पर जितने भी पशु हैं वो गिनाते हैं। मृग, मृग माने हिरण, गाय, बैल, उष्ट माने ऊंट, खर माने गधा, मर्क माने बंदर, आखू माने चूहा, सरीसृप माने सर्प, खग माने पक्षी, मक्षिका माने मक्खी, मच्छर इत्यादि। बोलिए हिरण, ऊंट, गधे, बंदर, चूहे, सर्प, पक्षी, मक्खी, गाय, बैल, ये जितने भी पशु हैं उन सारे पशुओं को आत्मनः पुत्रवत पश्येत, अपने पुत्र के समान देखे। अपने घर पर जितने भी जीव जंतु हैं ना, वह सारे जीव जंतु को अपने पुत्र के समान समझना चाहिए। यहां तो जैसे ही किचन में कॉकरोच निकला, पंप लेकर शुरू है, पुत्र को ऐसे मार देंगे। नारद जी कहते हैं आत्मन, अपने पुत्रवत पश्येत, अपने पुत्र के समान देखे। हमारे घर पर रहे हुए सारे जीव पुत्र के समान, पुत्र के समान, उसे मारना नहीं चाहिए। आज तो घर पे कॉकरोच हो जाते हैं, मारने के लिए लक्ष्मण रेखा लाते हैं। नाम भी कितना बढ़िया लिखा, लक्ष्मण रेखा।
अरे लक्ष्मण रेखा खींची गई थी असुरों से बचने के लिए, लेकिन बेचारे छोटे छोटे जीव जंतु को मारने के लिए जहरीली दवा लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, घर पे ये जीव जंतु हो जाते अच्छा नहीं लगता तो घर को साफ रखो। घर को यदि रोज धोएंगे, रोज साफ सफाई करेंगे तो घर पे ये मच्छर इत्यादि नहीं होंगे, उसको मारने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन आज के लोग इतने आलसी बन गए हैं, इतने आलसी बन गए हैं, घर का काम ठीक से होता नहीं। मैं तो अक्सर देखता हूं, हमारे सामने जोगर्स पार्क है, रोज सुबह लोग जॉगिंग करने आते हैं और कई सारी माताएं वहां पर बैठे बैठे बहुत सारे कसरत करती हैं। उनमें से एक स्टेप कैसे जानते हैं? जैसे गांव में वो घंटी चलाते ना, ऐसे हाथ में घंटी नहीं है लेकिन ऐसे 3-3 घंटा गार्डन में दौड़ते हैं, घंटी चलाते हैं और घर पर काम करने के लिए नौकरानी रखी है। बताओ ये कहाँ का न्याय है? बेचारा आदमी तो कमा कमा के ही मर जाएगा। गार्डन में दौड़ने से अच्छा है घर को साफ रखो, ताकि घर पे मक्खी मच्छर ना हो और पाप ना लगे। तो मृगोष्ठ खर मरकाकू सरीसृप मगक शिकार। हमारे घर पर, एक गृहस्थी के घर पर जितने भी जीव जंतु हैं, नारद जी कहते हैं उसे आत्मन पुत्रवत पश्येत, अपने पुत्र के समान देखे, पुत्र के समान देखे। श्रीधर स्वामी ने प्रश्न उठाया कि अरे कॉकरोच को अपना पुत्र कैसे समझे? अरे मक्खी को अपना पुत्र, चींटी को कैसे पुत्र समझे? श्रीधर स्वामी ने तो उसका बहुत बड़ा उत्तर दिया। बोलिए कॉकरोच, मक्खी, मच्छर पुत्र से तो कोटि गुना अच्छे, क्योंकि चींटी को आप एक शक्कर का दाना दे दो, वो लेकर चली जाएगी, तृप्त हो जाएगी। कॉकरोच को थोड़ा सा भोजन देगो, तृप्त हो जाएगा। लेकिन पुत्र सारी संपत्ति को स्वाहा कर देंगे, और नहीं देंगे तो कोर्ट में जाकर खड़े रह जाएंगे कि मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा चाहिए। जिस पुत्र के ऊपर माता पिता कितनी कितनी आशा रखते हैं, क्या सोचकर पुत्रों को जन्म देते हैं, 9-9 महीने तक गर्भ में रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे से अच्छी स्कूल ट्यूशन कपड़े प्रदान करते हैं, यह सोचकर कि ये बेटा बड़ा होकर मेरा ध्यान रखेगा। लेकिन आज के पुत्र बड़े होकर अपने माता पिता को लात मार के निकाल देते हैं। वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। कलयुग में वृद्धाश्रम की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। एक से एक घटनाएं हम ये करुण दृश्य अनेकों बार देखते हैं। तो उन पुत्र से तो ये बेचारे गूंगे पशु तो अच्छे हैं, थोड़ा सा दे दो तो तृप्त हो जाते हैं। अरे एक कुत्ते को 2-3 बिस्किट दे दो, जीवन भर तक वफादारी करता है। लेकिन गर्भ से जन्म दिया बेटा माता पिता की सुनता तक नहीं है। इससे तो पशु अच्छे हैं। तो आत्मनो पुत्रवत पश्येत, इन पशु पक्षियों को अपने पुत्र के समान समझे, उसे प्रेम करें। मैं ये नहीं कहता हूं घर पे कॉकरोच ना हो तो 2-3 डजन कहीं से घर पे लेकर आए और उसको रखे, या घर पे यदि चींटी इत्यादि ना हो तो बाहर से लाए, ये अलग से करना नहीं है। परंतु यदि है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट उसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्तों जीव जंतुओं को मारना ये बहुत बड़ा पाप है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे मनुष्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे हाथी, कुत्ता या चींटी, सब में परमात्मा को देखता है, आत्मा को देखता है और सबको समान समझता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचे न शोपाके पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होते हैं वो समदर्शी होते हैं, सबको समान रूप से देखते हैं। इसलिए इन जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। भक्तों, धर्म 4 चरण पर खड़ा है।
धर्म के 4 पिलर हैं, 4 चरण हैं, सत्य, शौच, तपस्या और दया। यदि हमारे हृदय में दया नहीं है तो हम काहे के भक्त, हम काहे के धार्मिक हैं। आज भी गले में कंठी, बाल में तिलक और शिखा, और जैसे ही घर पे किसी जंतु को देखा और फट करके मार दिया। अरे मैं तो कभी कभी आश्चर्य में हो जाता हूँ। सुबह सुबह मंगला आरती में है, आरती के बाद जप करने बैठे हैं तो बैठते हैं तो कहीं से आवाज आती है, भक्त लोग माला करते हुए 10 मिनट पहले बोल चुके हैं कि नाम के बल पर पाप करना यह नामा अपराध है। और वही भक्त भक्तों के समाज में, अरे चलो उसे प्रेम न करो, उसको भोजन न दो, कम से कम उसे मारो तो मत। क्या बिगाड़ा है उन्होंने? उनका ऐसा स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से मजबूर है। तो भक्तों, नारद जी का ये दिव्य उपदेश है कि इन जीवों को नहीं मारना चाहिए, दया रखनी चाहिए। दया रखने से धर्म बढ़ता है, धर्म के प्रति शरणागति बढ़ती है। और भागवत के 5वें स्कंद में कहा गया, इस प्रकार से जो कोई जीवों को मारता है तो मरने के बाद वह अंधकूप में चला जाता है, अंधकूप नाम के नरक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्मनः पुत्रवत पश्येत। देखेंगे सब लोग आज से अपने घर पर। कुछ लोग कहेंगे नहीं, एक बार घर साफ कर लेने दो, एक बार साफ हो जाएगा फिर ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आगे नारद जी कहते हैं 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रम में से गृहस्थ आश्रम को ही त्रिवर्ग करने की छूट है। त्रिवर्ग का अधिकार मात्र गृहस्थों के लिए ही है। त्रिवर्ग का अर्थ होता है 3 चीज, धर्म, अर्थ और काम। ये धर्म, अर्थ और काम मात्र गृहस्थी ही कर सकते हैं, ब्रह्मचारी नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी का अधिकार नहीं है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के ऊपर ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थ और सन्यासी का अधिकार नहीं है, मात्र गृहस्थ का अधिकार है। तो धर्म, अर्थ और काम के ऊपर गृहस्थी का अधिकार है, लेकिन फिर भी एक गृहस्थी को धर्म, अर्थ और काम कितना अर्जन करना चाहिए? नारद मुनि कहते हैं त्रिवर्गम नातिक्रीक्षेण भजेत गृहमेद्यपि यथा देशम यथा कालम यावदेवोपपादितम्। त्रिवर्गम नातिक्रीक्षेण, इस त्रिवर्ग को धर्म, अर्थ और काम के लिए अति मेहनत नहीं करनी चाहिए। न अति कृच्छण अर्थात अति कष्ट या अति मेहनत नहीं करनी चाहिए। त्रिवर्गम नाति कृच्छण भजेत गृह मेध अपि। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी को धर्म, अर्थ और काम, यहां पर धर्म का अर्थ भगवान की भक्ति नहीं। ये त्रिवर्ग में जो धर्म है, जो हम बोलते हैं ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वहां पर धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सांसारिक कर्तव्य। अर्थ माने अर्जन करना, धन इत्यादि अर्जन करना, और काम माने लुटाना समाज के लिए। धर्म, अर्थ और काम जो है गृहस्थी होते हुए भी अति कृच्छेण, अत्यंत कष्ट भोगत कर अति नहीं करना चाहिए। यथा देशम यथा कालम यावत देव उपपादितम। देश के अनुसार,
काल के अनुसार और प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम कर्म से, नसीब से जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो मानो मन में प्रश्न होता है तो क्या कुछ काम करे ही नहीं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं काम करे, लेकिन किसी के वहां जैसे नौकरी करते हैं उस प्रकार से काम करे। जैसे कोई किसी ऑफिस में या किसी दुकान में नौकरी करता है तो दुकान वाले को कितना लॉस हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, उससे उस नौकर को कोई मतलब नहीं है। वैसे जीवन में जो प्रॉफिट लॉस हो उससे कोई मतलब न रखे, केवल काम करे, फल की आशा न रखे। और काम भी कितना करे? जितनी आवश्यकता है, बहुत कम। त्रिवर्गम नाति कृच्छेण, क्योंकि आखिर फल देने वाले तो भगवान है। हम कितना भी काम करें, लेकिन वो काम का फल देव प्रदान करता है, भगवान प्रदान करते हैं। यदि हम मिनिमम काम करें और भगवान का भजन करें, फिर भी भगवान देते हैं। और कुछ लोग बहुत काम करते हैं लेकिन भजन नहीं करते हैं, फिर भी उसे भगवान नहीं देते हैं। और इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं देवता और असुर। आप सब जानते हो, देवता और असुरों ने एक दिन बहुत बड़ा उद्यम किया, बहुत बड़ा बिजनेस किया, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस था। ऐसा बिजनेस, आज का बिजनेस जिससे कुछ धन मिलता है तो आदमी लखपति करोड़पति होता है, लेकिन वो बिजनेस कैसा था? वो बिजनेस यदि सक्सेस हो जाए तो सब लोग अमर बन जाते थे। अमृत उत्पन्न करने के लिए बिजनेस किया। देवता और असुरों ने दोनों ने मेहनत की। भक्तों, दोनों समान पढ़े लिखे थे, रूप भी समान था, सामर्थ्य मेहनत भी समान था, और एक ही पिता के पुत्र थे। सब कुछ समान होने के बाद भी जब फल की बात आई तो असुरों को फल नहीं मिला और अमृत रूपी फल मात्र देवताओं को मिला। क्यों भाई? असुरों ने भी मेहनत की थी, वो भी उतने ही पढ़े लिखे थे, वो भी सुंदर थे, उन्होंने भी बल लगाया था, उन्होंने भी मेहनत की, परंतु फल मात्र देवताओं को ही क्यों मिला? क्योंकि देवता भगवान को शरणागत थे और असुर भगवान को शरणागत नहीं थे। इसलिए भगवान को शरणागत रहते हुए, भजन करते हुए ये त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम के लिए मेहनत करें, और इसके लिए ज्यादा मेहनत ना करें, ज्यादा मेहनत भजन के लिए करें। भक्तों, ये जितने भी आश्रम है, ये सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही निकले, है ना? ब्रह्मचारी भी गृहस्थ से प्रकट होता है, वानप्रस्थ भी गृहस्थ से प्रकट होता है, सन्यास भी गृहस्थ से प्रकट होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा कारखाना है, और कारखाने में यदि फॉल्ट आ गया तो प्रोडक्शन में भी फॉल्ट आ जाएगा, है ना? यदि फैक्ट्री में फॉल्ट है तो प्रोडक्शन में फॉल्ट, यदि गृहस्थी में फॉल्ट आ गया तो ब्रह्मचारी में भी फॉल्ट, वानप्रस्थ सन्यासी में भी फॉल्ट। इसलिए गृहस्थों के लिए बहुत बड़े धर्म का वर्णन हुआ है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, अश्वाधान्ते व्यसायिभ्य कामान् सम्मे भजेद यथा अप्ये कामात्मनो दारान् नृणां सत्वद्ग्रहो यत। अश्वाधान्ते अवसायिभ्य, नारद मुनि कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है, वो फल जो है, वो भोग जो है, दूसरों को बांटने चाहिए। किसको बांटने चाहिए? तो कहते हैं अश्वा, अश्व माने कुत्ता। हमारे पास जो भोग है, जो भोगों की सामग्री है, कुत्तों को देनी चाहिए। अश्वाधान्ते अवसायिभ्य,
अदंते माने पतित, हमारे पास जो भोग है कुत्तों को दे, शूद्रों को दे। अवसाहिभ्य माने चांडाल को भी देना चाहिए, चांडाल को भी दे। कामान सम्मी भजेद यथा, और इन सब को ये सारा भोग प्रदान करना चाहिए, लेकिन यथा शब्द महत्वपूर्ण है। सबको समान दृष्टि से न दे। कुत्ता है तो उसके उस प्रकार से देना चाहिए, शूद्र को उस प्रकार से दे, चांडाल को उस प्रकार से दे, जैसी जैसी अवस्था उस प्रकार से उनको भोग प्रदान करें। शिल प्रभुपाद जी इसके परपोर्ट में लिखते हैं कि यहां पर लिखा गया है, सबसे पहला शब्द है अश्व, कुत्ते को भोग प्रदान करे। इसका अर्थ यह नहीं कि कुत्ते को अपने घर पर लाओ और उसको पालना शुरू कर दो। यथा शब्द महत्वपूर्ण है, यथा उचित ये करना चाहिए सिचुएशन को देखते हुए। तो आश्वादांत्य अवसाविभ्य कामान संविभजेत यथा। और बहुत सुंदर यहां पर शब्द लिखा गया है, अश्व यथा संविभजेत अपि एक आत्मनोदाराम नृणाम स्वत्व ग्रहो यतः। इन लोगों को अपनी संपत्ति से निकालकर भोग देना चाहिए। देखिए एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, स्वभोज्याद अपि भज्य दधात। अर्थात ऐसा नहीं हम 6 रोटी लेकर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं और 2 रोटी यदि बच गई तो कुत्तों को डाल दी, नहीं। जब भोग हमारे पास आए तो पहले ही निश्चित कर ले कि इसमें किसको कितना देना है। अपने 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 कोटे से इन लोगों को देना चाहिए, यदि इन सब कर्म बंधनों से मुक्त होना है तो। और अपि एकात मनोदाराम, यहां तक तो बहुत इजी बात है, ये हो सकता है। लेकिन अब नारद मुनि थोड़ा टेम्पर बढ़ा रहे हैं। अब बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आ रही है, खास करके पुरुषों के लिए। अब तक नारद जी पुरुषों के लिए कहें कि अपना धन है, संपत्ति है, दूसरों को दो, इनको दो, इनको दो। लेकिन अब नारद मुनि कहते हैं, अपि एकात्मनोदारा नृणाम सत्वद्ग्रहो यत, नृणाम सत्वद्ग्रहो यत। अपि एकात्मनोदाराम, दारा माने पत्नी, दाराम माने पत्नी। कुछ लोग मन में कहते हैं बहुत बड़ी आफत है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो अपनी पत्नी है उनको भी सेवा में लगाए। पहले तो पत्नी का गुण बताते हैं कि अपि एकात्मनोदारा नृणाम स्वत्व ग्रहो यत। देखिए एक बहुत सुंदर सिद्धांत है आज के मानव समाज के लिए। पहले आप श्लोक देख लीजिए, श्लोक का अंतिम 2 शब्द, नृणाम स्वत्व ग्रहो यतः। नृणाम माने पुरुषाम, इस संसार में जितने भी पुरुष हैं, स्वत्वम यतो ग्रह, उस पुरुष का अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार है। और ये बात न तो कोई पति बोल रहा है न पत्नी बोल रही है। यदि कोई पति प्रवचन करता तो अपनी पार्टी का प्रवचन करता, यदि कोई स्त्री प्रवचन करती तो अपनी पार्टी। ये प्रवचन एक न्यूट्रल व्यक्ति, एक सन्यासी नारद मुनि कर रहे हैं, इसलिए सबको स्वीकार करना है। तो नृणाम स्वत्व ग्रहो यत, पुरुष का अपनी पत्नी के ऊपर स्वाभाविक अधिकार है। इसका अर्थ है कि स्त्री को अपने पति के अधिकार में रहना चाहिए। स्त्री को, पत्नी को अपने पति के दायरे में, अपनी पति की बाउंड्री में रहना चाहिए। बोले हम क्यों रहे? यदि स्त्री ऐसा प्रश्न पूछ सकती है कि हम पति के अंडर में क्यों रहे, क्योंकि शास्त्र कहता है, क्योंकि वेद ये आज्ञा देता है, क्योंकि साधु ये कहते हैं। और यदि स्त्री ने ऐसा नहीं किया तो जीवन में दुख और अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये साधु की बात है,
शास्त्र की बात। इसलिए इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आज की नारी कहती है नहीं, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। भक्त ये ब्रिटिशर्स भारत में आए और भारत की संस्कृति को बिगाड़ दिया, बिगाड़ा, और वो तो चले गए, लेकिन हम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं उनकी संस्कृति को लाने के लिए, जो बिल्कुल बिगड़ी हुई संस्कृति। इन अंग्रेजों ने पुरुष और स्त्री को एक प्लेटफॉर्म पर रखा, लेकिन शास्त्र ने स्त्री को पुरुष से एक कदम पीछे रखा, जो बिल्कुल समुचित है। लेकिन आज की संस्कृति जो है, पाश्चात्य संस्कृति, स्त्री और पुरुष एक लेवल पर। इतना ही नहीं, आज तो इतनी बिगड़ेल संस्कृति, लेडीज फर्स्ट। स्त्री का अधिकार पहले होना चाहिए, लेकिन स्त्री का अधिकार अलग है, पुरुष का अलग है। भाष्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बहुत सुंदर लेख लिखा। बोले स्त्री चाहती है मैं स्वतंत्र रहूं, तो स्त्री को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, पुरुष को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन दोनों की स्वतंत्रता में अंतर है। पुरुष अपनी स्वतंत्रता से रात को 12 बजे घर पर आ सकता है, लेकिन स्त्री नहीं आ सकती। पुरुष सुबह घर से निकलकर पूरे दिन बाहर रहकर रात को घर पर आ सकता है, लेकिन स्त्री को यह स्वतंत्रता नहीं है। स्त्रियां कहेगी क्या हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी? नहीं, स्त्री को भी स्वतंत्रता है, चिंता न करें, स्त्री को भी स्वतंत्रता है। आप अपने घर पर जो सब्जी बनाना चाहो बना सकती हो, ये स्वतंत्रता। ये लोग खा लेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। स्त्री के लिए भी स्वतंत्रता है। आप अपने घर पर एक बार झाड़ू मारो, 2 बार झाड़ू मारो, 10 बार मारो, कोई थोड़ी ना बोलने वाले। क्या ये स्वतंत्रता नहीं? स्वतंत्रता है, ये स्त्री की स्वतंत्रता है। आलू की सब्जी बनाओ, बैंगन की बनाओ, बेचारे खा लेंगे, नहीं भी बनाओगे सो जाएंगे। पत्नी और पति दोनों को स्वतंत्रता है, लेकिन दोनों की स्वतंत्रता में अंतर है, और दोनों को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। भाष्य ने बहुत सुंदर लिखा कि एक पुरुष समाज में आगे आकर क्रांति कर सकता है, समाज के बीच में खड़े रहकर बोल सकता है। नानजी भाई आए हैं, स्वागत करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे राम। नानजी भाई का महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। क्या कह रहा था? देखो ये लोग ही बोल रहे हैं, ये लोग को आनंद आ रहा है आज, मुझे बहुत आशीर्वाद देंगे, लेकिन कल आपको आनंद आएगा, कल इन लोगों के लिए होगा। तो दोनों को स्वतंत्रता है, दोनों को अपनी अपनी स्वतंत्रता समझनी चाहिए। मैं ये कह रहा था, आज का पुरुष कुछ कार्य कर सकता है, स्त्रियां वो कार्य नहीं कर सकती। भाष्य हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं कि स्त्रियां दावा कर सकती हैं, क्यों? हमें पुरुष जैसी स्वतंत्रता क्यों नहीं है? पुरुष पैंट शर्ट पहन सकते हैं, हम क्यों नहीं पहनेंगे? पहनती है, बोलने की बात तो दूर रही। पुरुष जो करेंगे हम क्यों नहीं कर सकती हैं? पुरुष को जो स्वतंत्रता है वो हमें क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि पुरुष के शरीर की रचना में और स्त्री की शरीर की रचना में अंतर है। जब शरीर में अंतर है तो उनकी स्वतंत्रता में भी अंतर है, उनके अधिकार में भी अंतर है, उनके स्वभाव में भी अंतर है। इसलिए समाज के पुरुष और स्त्री दोनों को अपनी अपनी स्वतंत्रता को समझना चाहिए और दोनों को मर्यादा में रहना चाहिए। स्त्री कह सकती है कि आज का पुरुष क्रांति करता है, नेता बनता है, प्रीचर बनता है, समाज को बदलता है। क्या हम नहीं बदल सकती? बदल सकती है, लेकिन पुरुष की तरह नहीं। पुरुष यदि लाखों जन के बीच में खड़ा होकर बोलेगा, लोग सुनेंगे,
स्त्री यदि खड़ी होकर बोलेगी तो हजारों लोगों की गलत दृष्टि पड़ेगी उनके ऊपर। स्त्री को भी अधिकार है, लेकिन पुरुषों की तरह नहीं। स्त्री यदि चाहे तो क्रांति ला सकती है। कैसे? अपने एक सुसंस्कृत बालक को जन्म देकर। ऐसे बालक को जन्म दे और बालक को ऐसे संस्कार दे जो क्रांति लाए और अपनी माता का नाम रोशन करे। जैसे भागवत में कहा गया, कुलम पवित्र जननी कृतार्था। एक भक्त अपने पूरे कुल को पवित्र कर देता है और जन्म देने वाली जननी को कृतार्थ कर देता है। जैसे ध्रुव महाराज, साक्षात मृत्यु उनके पास आई, दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया और मृत्यु के मस्तक पर पांव रखकर दिव्य विमान में बैठे। और विमान जैसे ही टेक ऑफ हुआ, ध्रुव महाराज ने कहा, रोको, मेरे पहले मेरी माता सुनीति भगवान के धाम में जानी चाहिए। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव, तुम्हारे जैसे बेटे यदि भगवान का भजन करते हैं तो उनके माता पिता भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्त करें, इसमें कोई संशय नहीं है। ध्रुव देखो, तुमसे पहले तुम्हारी मां भगवान के धाम को प्राप्त कर चुकी है। लेकिन स्त्री का अधिकार कुछ अलग है, पुरुषों का अधिकार कुछ अलग है। दोनों को अपने अपने अधिकार में रहना चाहिए और स्त्री के ऊपर पुरुष का अधिकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे ये पुरुष है इसलिए कह रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, श्लोक आपके सामने है। चाहो तो आज ये पेपर घर पे भी लेके जा सकते हो, फ्रेम करके रख सकते हो। 11वां श्लोक, अपि एकात मनोदाराम नृणाम सत्व ग्रहो यतः। नृणाम, पुरुष का जिस पत्नी के ऊपर पूर्ण अधिकार है, अधिकार है तो क्या करे? अपनी पत्नी से बस अपनी सेवा कराए? नारद जी कहते नहीं, जिस पत्नी के ऊपर पति का पूर्ण अधिकार है उस पत्नी को अतिथि की सेवा में लगाना चाहिए। उस पत्नी को अतिथि की सेवा में लगाना चाहिए। किसी आचार्य ने कहा, बेचारी घर का काम करेगी, अतिथि की सेवा कैसे? तब आचार्य ने उत्तर दिया, अपनी सेवा कम कराओ और अतिथि की ज्यादा कराओ। एक पुरुष को चाहिए, एक पति को चाहिए अपनी पत्नी के द्वारा भगवान की, साधु संतों की, वैष्णव की सेवा कराए। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं हमारी पत्नी वैष्णव की सेवा नहीं करती है। तेरा दुर्भाग्य है। पति को इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि अपनी पत्नी के द्वारा ये करा सके। जैसे हमारे शास्त्र में दृष्टांत आता है, करदम ऋषि कश्यप जी की पत्नी अदिति के हृदय में एक दिन दुख हुआ, घर पर आए। देवी जी का मूड थोड़ा ठीक नहीं था। कश्यप जी समझ गए, रोज तो पानी लाऊं, दूध लाऊं, भोजन लाऊं, पूछती आज कुछ नहीं पूछ। बोले क्या हुआ? अतिथि की सेवा नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया, क्या चाहिए तुम्हें? तब अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र इंद्र को स्वर्ग से हटाया गया है। मेरी सौत के पुत्रों ने मेरे पुत्र इंद्र को हराकर स्वर्ग से हटा दिया है। मेरे पुत्र इंद्र को स्वर्ग में बिठाओ। कश्यप जी के हृदय में बड़ा अफसोस हुआ। बोले इंद्र भी मेरा पुत्र है और बलि भी मेरा पुत्र है, आखिर दोनों मेरे ही पुत्र हैं और ये कह रही है कि एक पुत्र को हटाकर इसको बिठाओ। कश्यप जी के मन में पूर्ण रूप से हुआ कि ये कैसी है, इसके मन में इतना निम्न नीच विचार कैसे आ रहा है। लेकिन कश्यप जी ने सीधा मुंह पर नहीं कह दिया कि तुम कैसी हो, तुम ऐसा गलत सोचती हो, तुम्हारे मन में इतना जहर भरा हुआ है। कश्यप जी ने ऐसा नहीं कहा। सीखना चाहिए आज के गृहस्थों को। कश्यप जी ने कहा तुम्हारे जैसी पत्नी तो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती। आज मैं बहुत धन्य हूं, तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। तुम्हारे जैसी पत्नी जिसको मिल जाए ना इसी जन्म में, यद्यपि गलत था, लेकिन सीधा मुंह पे कह दोगे ना, केस वहीं पर बिगड़ जाएगा। यदि चाहते हो कि ये ठीक हो जाए तो गृहस्थों के लिए बहुत सुंदर भागवत में उपदेश दिया गया।
बहुत तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लो तो वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। बोले मैं करूंगी, मुझे क्या करना होगा? बोले तपस्या करनी होगी, 12 दिन तक भोजन नहीं करना है, मात्र दूध पीना है, और रोज सुबह 3:30-4 बजे जगना है। बोले जग जाऊंगी। 12 दिन तक मात्र दूध पीऊंगी, रोज सुबह 3:30-4 बजे जग जाऊंगी, 50 माला का जाप करना है, करूंगी, दिन भर श्रवण करना है, भागवत सुनना है, सुनूंगी, रोज अतिथि की सेवा करना है, करूंगी, रोज यज्ञ करना है, करूंगी, रोज भगवान का अभिषेक करना है, करूंगी। फिर क्या मन में जहर खाक रहेगा? ये सब कर दोगी तो फिर गलत भावना ही कहां से रहेगी? कश्यप जी ने मन में सोचा, सब कुछ स्वीकार किया, और ऐन कैन प्रकारेण कश्यप जी ने अपनी पत्नी को भजन में, भक्ति में लगा दिया। तो इस स्टाइल से एक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को सेवा में लगाए। भक्तों, वंशीधर जी ने एक बहुत सुंदर यहां पर टीका लिखी है। ये प्रैक्टिकल करने लायक नहीं है, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि अपनी पत्नियों को अतिथि की सेवा में लगाना कितना आवश्यक है। वंशीधर जी लिखे, यदि कश्चित अतिथिस्तथा रतिम इच्छेत तद अर्थम अपि तब आज्ञाम अपदेवेति इति भाव है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये चीज जीवन में प्रैक्टिकल उतारने के लिए नहीं है, मैं इस सिद्धांत को साबित करने के लिए बता रहा हूं कि अतिथि की सेवा करना कितना आवश्यक है। वंशीधर जी कहते हैं कि यदि घर में अतिथि आए हो और अतिथि को रति करने की इच्छा हो, स्त्री का संभोग करने की इच्छा हो, फिर भी अपने पति को आज्ञा दे देनी चाहिए। वंशीधर जी ने इतिहास याद कराया। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र नामक देश में एक राजा रहते थे जिसका नाम था सुदर्शन, और उनके घर पर एक ब्राह्मण अतिथि आए। उस ब्राह्मण के मन में इच्छा हुई कि इस रानी के साथ में संग करूं। रानी ने उस ब्राह्मण की सेवा करने के लिए उसकी इच्छा पूर्ण की, फिर भी राजा सुदर्शन ने अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस पत्नी ने अतिथि की सेवा करके उनको प्रसन्न किया था, और उस प्रसन्नता के कारण अजीत भगवान को भी राजा सुदर्शन ने जीत लिया, भगवान को अपने वश में कर लिया। लेकिन भक्तों, वो द्वापर युग था। मैं फिर से तीसरी बार कह रहा हूं, मैं केवल इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कह रहा हूं कि अपनी पत्नी को अतिथि की सेवा में लगाना चाहिए, ये पति का धर्म है। अपि एकात मनोदाराम निराम सत्व ग्रहो यत। ये दारा, ये पत्नी कैसी है? तो कहते हैं अपि एकाम। एकाम माने पति और पत्नी में कोई अंतर नहीं, पति और पत्नी एक ही माने जाते हैं, मात्र शरीर भेद है, शरीर में अंतर है, दो देह लेकिन प्राण एक है। तो पत्नी और पति में कोई अंतर नहीं, और साथ ही साथ इस पर और एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है, अपि एकाम। एकाम माने पति और पत्नी दोनों एक है, दोनों में अंतर नहीं है। कई बार कुछ पत्नियां होती हैं अपने पति की बुराई करती हैं, मेरा पति ऐसा है ऐसा है, और कुछ पति अपने पत्नी की बुराई करते हैं। लेकिन अपनी पत्नी की बुराई करना यह अपनी भी बुराई है, यह सिद्धांत है। यह अपने पति की बुराई, यह अपनी ही बुराई, क्योंकि पति पत्नी दो अलग नहीं, वो एक माने जाते हैं। अपि एकाम दाराम, एक ही है। कोई व्यक्ति, ये तो ऐसा ही है, कोई व्यक्ति कहे कि मेरा हाथ बहुत गलत है, कहीं भी चला जाता है, अरे वो तेरा ही है, तू अपने हाथ का प्रदर्शन मत कर। वैसे ही कोई अपनी पत्नी के बारे में बुरा बोले तो वो अपना ही बुरा है। भक्तों, इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। यदि कोई पति पत्नी में दोष ढूंढती रहे तो जीवन भर तक दोष मिलेगा।
और पति पत्नी में दोष देखे जीवन भर तक दोष मिलेगा, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं, पूर्ण तो एकमात्र भगवान है। तो बुद्धिमानी किस में है? दोष देखना ये बुद्धिमानी नहीं है। पत्नी भी अपूर्ण, पति भी अपूर्ण, ये दोनों अपूर्ण अपूर्ण जब साथ में मिलते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की गलतियों को छोड़कर, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके दोनों साथ में मिलकर जब भजन करते हैं, तो जब दोनों की अपूर्णता मिलती है तो पूर्ण बन जाते हैं, और पूर्ण बनकर पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेते हैं। ये सिद्धांत है अपि एकाम। इस सिद्धांत से अपने जीवन को जीना चाहिए। तो नारद मुनि के द्वारा अनेकों सिद्धांत हैं, और तो 11 श्लोक हुए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि कल कंप्लीट कर दूंगा। संक्षिप्त ही सही, ये तो व्याख्या कर रहा हूं इसलिए लेट हो रहा है।